हेलो प्यारे बच्चों, तो लास्ट लेक्चर के लास्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का ही है, उसके भी 5 पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है आपको, और आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो मैं आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मैं आपको अलजेब्रिक मीनिंग भी उसका बता दूंगा साथ ही साथ। तो आप पिछले क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1x प्लस c1। तो यहाँ पे देखिए कि आपका c1 यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में जा रखा है, कोई भी इश्यू नहीं है। बस आपको देखना ये है कि दोनों इक्वेशन में जो फॉर्म हो, जनरल फॉर्म, वो एक जैसी हो। यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म इधर राइट हैंड साइड में है तो दूसरी इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में हो। अगर नहीं है तो आप उसे उस साइड में ले जाइए जहां आप चाहते हैं। दोनों को एक ही साइड रखिए, तब आपके पास कांस्टेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपका माइनस वाला एक मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे दोनों एक ही साइड में, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम कंपेयर कर लेते हैं रेशो को। a1 डिवाइड बाई a2 हमारे पास आ जाएगा 3/2, डायरेक्टली गिवन है। b1 डिवाइड बाई b2 हमारे पास आ जाएगा 2/-3। b2 यहाँ पे -3 आप देख रहे हैं। a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, तो डायरेक्टली आपने पहला ही रेशो आपका इक्वल नहीं हुआ। तो आप बोल देते हैं कि अगर ये इक्वल नहीं होता है तो जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में इससे आगे का पूछा है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं कि उन्हीं लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर सॉल्यूशन आ रहा है किन्हीं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ये कंसिस्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है तो उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी इसका आपको देखना है। a1 डिवाइड बाई a2 को आप देख सकते हैं 2/4 विच इज 1/2। बिल्कुल इसी तरीके से b1 डिवाइड बाई b2 को भी आपको देखना है, वो क्या होगा -3 डिवाइड बाई -6, दिस इज 1/2 अगेन। और c1 डिवाइड बाई c2 इज 8/9। तो आपने देखा कि आपका a1 डिवाइड बाई a2 तो इक्वल आ रहा था b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन वो c1 डिवाइड बाई c2 को इक्वल नहीं आ रहा था। और ऐसी लाइंस ही जो होती है वो होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। बच्चों अगर हमारे पास जो पेयर दे रखा है लाइंस का वो पैरेलल आ जाता है तो उसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसका नो सॉल्यूशन होता है। और इसी इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला जो पेयर है ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगले वाले पार्ट को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर आप a1 डिवाइड बाई a2 चेक करेंगे तो वो आएगा, a1 है आपके पास 3/2 और a2 है 9। आप देखिए कुछ कॉमन कैंसिल आउट हो रहा है, 9 कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1/6। और ठीक इसी तरीके से अगर b1 बाई b2 निकालेंगे तो वो भी आएगा 5/3 इंटू -10। तो मैं -10 ऐसे लिख देता हूँ, ये आ गया आपके पास -1/6। अगर आप माइनस को कंसीडर नहीं करते तो आपका ये रेशो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ जाता। एक छोटी सी गलती होती और आपका पूरा रिजल्ट गलत आ जाता। आप देख रहे हैं a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, माइनस का डिफरेंस आपके पास आ रहा है। तो इसीलिए अगर ये इक्वल नहीं है तो ऐसी लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग होती है मतलब उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, और यूनिक सॉल्यूशन आ गया मतलब सॉल्यूशन तो है ही ना। और अगर सॉल्यूशन है तो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ कंसिस्टेंट पूछा है। थर्ड पार्ट तक बहुत ही इजी रहा। चलिए फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। 5 पार्ट में एक क्वेश्चन है, करना आपको एक ही काम है। चलिए जी, फोर्थ पार्ट आपको पेयर जो दिया गया है वो दिया गया है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, और दूसरा इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। ये आपके पास फोर्थ पार्ट है। और बिल्कुल ऐसा ही फिफ्थ पार्ट भी आपको दिया गया है, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। और अगला वाला इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये आपको फिफ्थ पार्ट दिया गया है।
चलिए इन दोनों पार्ट में a1 by a2 निकालते हैं। सबसे पहले a1 by a2 दैट वुड बी 5 डिवाइड बाई -10, तो इट विल बी -1/2। b1 b2 को अगर मैं देखूं तो b1 है मेरे पास -3 एंड b2 इज 6, इट इज अगेन -1/2। c1 by c2 को देखो बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, चाहे तो दोनों ही कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, दोनों कांस्टेंट को एक ही साइड में रखना है, वरना आपकी गलती हो जाएगी। तो c1 इज 11 और c2 इज -22, तो दिस विल बी -1/2 अगेन। तो अब आपने देखा कि आपका a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 है, और इसी टाइप की लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी कि कोइंसाइडिंग होएगी, कोइंसिडेंट होएगी। कोइंसिडेंट है लेकिन उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, चाहे सॉल्यूशन कितने भी हो लेकिन है तो सही, और अगर उसके सॉल्यूशन है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये अलग बात है कि कंसिस्टेंट के बाद हम इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, लेकिन है तो ये कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है। ये अलग बात है कि उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है अगर तो वो कंसिस्टेंट है। तो जो कोइंसाइडिंग लाइंस होती है उनके सॉल्यूशन को आप कंसिस्टेंट बोलते हैं, साथ में कभी कभी डिपेंडेंट भी लिखा जाता है। तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट जो होती है वो कोइंसाइडिंग लाइंस होती है। चलिए लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, इसका a1 डिवाइड बाई a2 अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 4/3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाता है, a1 बाई a2 आता है 2/3। b1 बाई b2 अगर आप निकालेंगे तो वो आपको डायरेक्टली 2/3 दिख रहा है, 2/3। c1 बाई c2 को आप देखेंगे, देखिए आपका कांस्टेंट दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 8/12 अगर आप इसे 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2/3। तो यहाँ पे भी आपका a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड बाई c2। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है। अगर ये कोइंसिडेंट है दैट मीन्स इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूशन तो है ही ना, इसीलिए इनको बोल देंगे कंसिस्टेंट। कभी कभी कंसिस्टेंट के साथ में आपको डिपेंडेंट भी लिखा दिख जाएगा, ये सिर्फ डिपेंडेंट उन्हीं में आता है जिनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि आपको चेक करना है गिवन पेयर्स को कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में जैसा कि दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी पेयर को आपको सबसे पहले चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है भी या नहीं। तो a1 डिवाइड बाई a2 अगर मैं निकालूं तो वो आएगा 1/2, b1 डिवाइड बाई b2 अगर निकालूं तो वो भी आ जाएगा 1/2, और c1 डिवाइड बाई c2 निकालूं तो वो भी 5/10 विच इज 1/2। तो यानी कि तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ गए। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड बाई c2। ऐसे केस को आप क्या कहते हैं कि ये आपके कोइंसाइडिंग लाइंस आएगी। ये आपको पहले से ही पता लग गया, ग्राफ प्लॉट करने से पहले ही इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे और ये कंसिस्टेंट भी होगी। हाँ, कभी कभी आपको कंसिस्टेंट के साथ में इसके ब्रैकेट में डिपेंडेंट भी लिखा दिख जाएगा। डिपेंडेंट सिर्फ इसी केस में आता है। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना है कि किस तरीके से ये आएगी। तो आपके पास दो इक्वेशन है, आप सबसे पहले दोनों इक्वेशन में आप y को x की फॉर्म में लिख लीजिए। पहले इक्वेशन में y इक्वल्स टू 5 माइनस x हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन में 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, यानी कि y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है कि टेबल ड्रॉ करनी है सबसे पहले आपको, ताकि आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकें। एक कॉलम में x, दूसरे कॉलम में y। तो पहली इक्वेशन के लिए y है 5 माइनस x। चलिए बच्चों, दो वैल्यूज आपको रखनी है। सबसे आसान चीज होती है x की वैल्यू एक बार 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगली बार y की वैल्यू को 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये इक्वेशन 1 के लिए टेबल था, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए दूसरी टेबल बना देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने टेबल बना दी, ये x और ये y की वैल्यू आपने निकाल ली है, दैट इज 10 माइनस 2x डिवाइड बाई 2। चलिए, आप रखेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/2 विच इज 5,
और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x = 10, x = 5। आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट एकदम सेम टू सेम, यानी कि जब आप ग्राफ को प्लॉट करने जाएंगे तो आप देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ठीक इसी तरीके से इधर भी इंटरसेक्शन। पहला पॉइंट 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा y की वैल्यू 5 वाला। दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, ये पॉइंट आएगा। दोनों के दोनों पॉइंट सेम ही हैं, यानी कि जो मेरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी दोनों को मैच करने पे वही लाइन होने वाली है दोनों इक्वेशन के लिए। पहली इक्वेशन थी x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास 2x + 2y = 10। तो ये दोनों ही इक्वेशन के लिए एक ही लाइन आएगी। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट फॉल कर रहे हैं वो सबके सब इस दोनों लाइन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लिया हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। वो हमें क्या कहता है, करना वही है, सबसे पहले उसे चेक करना है। तो सेकंड पार्ट में पेयर हमें दिया गया है x - y = 8 और सेकंड पेयर दिया गया है 3x - 3y = 16। चलिए सबसे पहले इसके रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 / a2 अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा 1 / 3, b1 / b2 अगर करूंगा तो b1 है -1 और b2 की वैल्यू है -3, तो अगेन इट कम्स 1/3। चलिए C1/C2 पहले आप चेक करेंगे कि कांस्टेंट दोनों एक ही साइड है या नहीं है। दोनों के दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। एक ही साइड में रखिए, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। चलिए 8/16 आपने करा, आपने देखा ये आ गया 1/2, यानी कि अगर आपने रेशियो को कंपेयर किया तो a1 / a2 तो b1 / b2 था, लेकिन ये c1 / c2 के इक्वल नहीं था। और जब ये कंडीशन होती है तब आप बोलते हैं कि आपके पास पैरेलल लाइंस आएगी। पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। और इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यानी इसकी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं ग्राफिकली वो पैरेलल लाइंस आएगी। चलिए सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट को भी सबसे पहले चेक करेंगे और अगर वो कंसिस्टेंट मिला तभी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट आपके पास जो पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशन का वो है 2x + y - 6 = 0 और पेयर का दूसरा इक्वेशन दिया गया है 4x - 2y - 4 = 0। देखिए बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तब कोई इश्यू नहीं है। या तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए दोनों को या फिर राइट हैंड साइड में रखिए। चलिए रेशियोज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1 / a2 which is 2 / 4 which is 1/2। b1 / b2 बिल्कुल इसी तरीके से, b1 is 1 and b2 is -2। ध्यान से देखिए बच्चों, b2 की वैल्यू -2 which comes -1/2। अगर आप माइनस पे ध्यान नहीं देते तो इन दोनों रेशियो को इक्वल कर देते जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो a1 a2 is not equals to b1 b2, दैट मीन्स इसका इंसिडेंटिंग लाइन बनेगी और वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट अगर है तो हमें इसे सॉल्व करना है यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को आप y का बना लीजिए x की टर्म में, तो 6 - 2x। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में बना लीजिए, 2y को उधर -2y को उधर भेजूंगा +2y, तो y वुड बी 4x - 4 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट विच इज 2। इन दोनों इक्वेशन के लिए हमें टेबल बनानी है, तो पहली इक्वेशन के लिए टेबल यहां बना लेते हैं हम। पहली इक्वेशन के लिए आपके पास टेबल बन जाएगी। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आपको x के रेस्पेक्ट में पता है 6 - 2x होने वाला है। चलिए बहुत ही आसान काम क्या होता है कि आप x की वैल्यू पहले 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखते ही 2x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगली बार आप y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x = 6 यानी कि x = 3 आ जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए आपकी टेबल आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी बना लेनी है। ये है आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया है, दैट इज 4x - 4 डिवाइड बाई 2। आप इसको 2x - 2 भी लिख सकते हैं अगर आप 2 को दोनों तरफ कर दे तो पहली बार क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 यानी y आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 विच इज -2। अगली बार आप y को 0 पुट करेंगे, y 0 होगा तो ये भी 0, 4x - 4 इज 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो दोनों इक्वेशन के लिए दो पॉइंट मेरे पास अगर आ गए हैं तो मैं तुरंत से प्लॉट कर देता हूं इन दोनों पॉइंट्स को और मेरे पास 2 लाइंस आ जाएगी। उन दोनों को देख के मैं अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल सकता हूं।
तो ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में 1 2 3 4 5 6 और बिल्कुल इसी तरीके से। तो पहला वाला इक्वेशन का पहला जो पॉइंट है वो बोलता है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आने वाली है 6, यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मैच कर देंगे तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी। ये लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन को, विच इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया मैंने। सेकंड वाले के लिए पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो पहला पॉइंट यहाँ कहीं है। दूसरा पॉइंट है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी दूसरी लीनियर इक्वेशन को, विच इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दोनों लाइंस को मैंने प्लॉट कर लिया। अगर मैं इस पॉइंट को ग्राफ पे ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 आएगी। आप पॉइंट को देख सकते हैं इसके अंदर पुट करके कि दोनों के दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। तो दिख रहा है मेरे को कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। थर्ड पार्ट हमने कर लिया है, फोर्थ पार्ट को भी हम देख लेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक करने पे अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। चलिए फोर्थ पार्ट आपको कहता है कि आपका जो पेयर दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और अगला जो इक्वेशन है इस पेयर में वो है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको रेशियोज को कंपेयर करना है। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू a1 इज 2, a2 इज 4 विच इज 1/2। b1 डिवाइड बाई b2, b1 इज -2, b2 is -4 which is 1/2 again, and c1 by c2, c1 is -2, c2 is -5। बच्चों ध्यान से देखिए दोनों के दोनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, तभी मैं दोनों को एज इट इज रख रहा हूं। चलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रेशियो आएगा 2/5। तो आपने ऑब्जर्व किया कि a1 by a2 तो था b1 by b2 के इक्वल्स, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। इसी कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन होती है वो पैरेलल लाइंस बनाती है, और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसीलिए उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का हमें यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 उसे देखेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।